हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल साथी। जैसा कि मैं आप लोगों को बताता रहता हूं एआई टूल्स के बारे में और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स आपको बताता हूं और मैंने ऑनलाइन अर्निंग के बारे में भी आपको बता रखा है। तो इस वीडियो के अंदर मैं क्या कुछ नया लेके आया हूं उसके बारे में थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। दोस्तों, अगर आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई शॉप है या फिर आपकी कोई ऑनलाइन जो है वो स्टोर है और आपके ऊपर कस्टमर्स नहीं आ रहे आपके पास, तो आप जो है निराश मत होइए। मैं आपको एक बहुत अच्छा एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे आप कस्टमर्स की आपके पास भीड़ लग जाएगी। अगर नहीं लगती है तो आप मुझे अनसब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इजीली मैं जो स्टेप्स बताता हूं उनको आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अगर आप कर लेंगे तो आपके पास कस्टमर्स की जो है वो भीड़ लग जाएगी। तो आपको क्या करना है मैं बता देता हूं। दोस्तों, आपको जो है वो ऑनलाइन प्रमोशन करना है। ऑनलाइन प्रमोशन क्या होता है दोस्तों? जैसे कि हम एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग्स के थ्रू करते हैं, बस वही होर्डिंग्स आपको जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर करनी है। मैं जैसे जैसे बताता हूँ वैसे वैसे वो ऑनलाइन प्रमोशन हो जाएगा और बहुत ही कम बजट के अंदर मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो को लास्ट तक देखना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको पहले, आज से पहले क्या मैं कभी आपने इतना इजीली वे में किसी को समझा है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि मैं फ्री ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स लेके आता रहता हूं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं मैं कैसे क्वालिटी कंटेंट्स लेके आता हूं। तो इस वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कैसे मेटा के ऊपर हम एड्स लगा सकते हैं, हमारी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, हमारी टारगेट लोकेशन क्या होगी और जो है वो जेंडर प्रेफरेंस हम कौन सा रखेंगे। सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए इस कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि इस वीडियो में मैं आपको क्या जो है वो समझाने वाला हूँ, क्या आपको बताने वाला हूँ, तो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि किन चीजों के ऊपर हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मेटा एड्स के बारे में कि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर कैसे एड रन कर सकते हो, वो भी स्मॉल बजट के अंदर, और जो है अपने ब्रांड का प्रमोशन कर सकते हो, अपने बिजनेस का प्रमोशन कर सकते हो। और आप अगर ऑनलाइन कोई स्टोर है आपका या फिर आप की वेबसाइट है, उन सब के ऊपर आप कैसे ट्रैफिक लेके जा सकते हो और अपनी जो है वो सेल्स को बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, सिंपली अगर आपको मेटा पे एड रन करना है तो सबसे पहले आपके पास जो जो चीजें रिक्वायर होनी चाहिए, जो जो चीजें आपके पास जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपके पास है कि फेसबुक का प्रोफाइल होना चाहिए और आपके पास एक प्रोफेशनल पेज होना चाहिए। जरूरी नहीं आपका कोई बिजनेस हो, आप इंडिविजुअल भी है तो भी आपके पास एक, अगर आपको मेटा पे एड रन करना है तो आपके पास एक प्रोफेशनल पेज होना चाहिए, क्योंकि फेसबुक के प्रोफाइल के ऊपर आप एड रन नहीं कर सकते। उसके बाद में आपके पास एक क्रेडिट या डेबिट कार्ड होना चाहिए कि आप बजट कहाँ से लाएंगे। तो आपको बजट ऐड करने के लिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड की जरूरत है, क्योंकि भाई यूपीआई से भी आप बजट ऐड कर सकते हैं, पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रेफरेंस जो है वो देनी है, प्रायोरिटी आपको देनी है डेबिट या क्रेडिट कार्ड को, जिससे आपको अगर इन फ्यूचर कभी पेज किसी भी कारण की वजह से अगर बैन होता है तो आप उसके थ्रू आप उसको वापस रिवाइव कर सकते हैं। ये चीजें हो गई। उसके बाद में आपके पास एक ग्राफिक होना चाहिए। अगर आप ग्राफिक का ऐड चला रहे हैं या फिर आप वीडियो ऐड चला रहे हैं तो आपके पास पहले से रेडी होनी चाहिए। उसका डायमेंशन क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक स्क्वायर शेप में आपकी जो ग्राफिक होनी चाहिए वो आपकी सारे एड्स के अंदर, अब सारे एड्स के अंदर चल जाएगी। जैसे आपको स्टोरी के अंदर भी चल जाएगी, आप फीड के अंदर, सारी जगह वो हो जाएगी। और उसके और हम आगे बात करेंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों, अगर आपके, ये मेरा फेसबुक का प्रोफाइल है, देख सकते हैं आप, ऐसी प्रोफाइल है। अगर आप मोबाइल से भी जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करेंगे तो मोबाइल से भी हो जाएगा। तो आपके पास ऐसी प्रोफाइल होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे जो है वो, ये आपको डॉट्स दिख रहे हैं, 9 डॉट्स, यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा फेसबुक का पेज बनाने का। अगर आपके पास पेज नहीं बना हुआ अपने बिजनेस का तो यहाँ से आप पेज बना सकते हैं। जैसे आपकी मिठाई की शॉप है तो उसका बना सकते हैं, अगर आपका कोई हार्डवेयर का शॉप है उसका बना सकते हैं। XYZ आपका जो भी बिजनेस है उससे आप, आपका कैफे है, होटल है, जो कुछ भी, आप यहाँ पे पेज क्रिएट कर सकते हैं। इस पे क्लिक करके आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है। एकदम नॉर्मल है पेज बनाना, इसकी सारी डिटेल्स फिल करेंगे उसके बाद में एक प्रोफेशनल पेज बन जाएगा। तो मैं आपको मेरा पेज दिखा देता हूँ। जैसे दोस्तों, मेरा प्रोफेशनल पेज है, ये रहा डिजिटल साथी। जो आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उसी से रिलेटेड मेरा जो फेसबुक पेज है, ये देखिए मेरा फेसबुक पेज ओपन हो गया। ये फेसबुक का पेज ऐसा दिखाई देगा। तो आपको सारी चीजें फिल करनी है, उसके बाद में आपको ऐसा पेज जो है वो दिखाई देगा। और यहाँ से प्रोफेशनल डैशबोर्ड, यानी कितने लोगों ने यहाँ पे इस पेज के ऊपर फोटोज को लाइक किया, वीडियोस को लाइक किया, कमेंट किया, सारी चीजें यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड में देखने को मिल जाएगी। अगर मेरे को डायरेक्ट मेरे जो पेज का एड चलाना है लाइक्स के लिए तो यहाँ से मैं डायरेक्ट एडवर्टाइज कर सकता हूँ। पर मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्या कुछ नया बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको जैसे ये बिजनेस मेटा शूट के ऊपर लॉगिन करना है। बिजनेस मेटा शूट क्या होता है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। दोस्तों, बिजनेस मेटा शूट का मतलब है कि आप यहाँ पे बहुत सारे पेजेस को जो एक साथ के अंदर मैनेज कर सकते हैं। अगर किसी की एजेंसी है तो वो भी ये मेटा शूट का यूज करता है। तो ऑलरेडी मेरा मेटा शूट बना हुआ है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बिजनेस मेटा शूट लिखेंगे, business.facebook.com लिखेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। मेरा ऑलरेडी पेज बना हुआ है तो मैंने, ये देखिए, और मैं बहुत सारे पेजेस जो जिनके ऊपर रन करता हूँ वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, डीजी मीडिया एजेंसी, डिजिटल साथी, श्याम बगजू में सबसे जो
बड़ा पेज है उसके ऊपर मैं एड रन करता हूँ, उसको मैं मैनेज करता हूँ। तो अगर आप भी अपना पेज मैनेज करवाना चाहते हैं मुझसे तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं या फिर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मेरे इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगी और मैं यहाँ पे जो स्क्रीन के ऊपर जो है वो नंबर दे दूंगा मेरे, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको फिर से मेरे डिजिटल साथी वाले चैनल के ऊपर लेके चलता हूँ। ये जो मेरा पेज है इसके ऊपर अब आपको क्या करना है, जैसे मेटाशूट के ऊपर जैसे ही आप लॉगिन करेंगे उसके बाद में आपके पास ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा। अगर आप डायरेक्ट एड क्रिएट कराना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं, बूस्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ बूस्ट में और क्रिएट एड के अंदर क्या फर्क होता है। दोस्तों क्रिएट एड के अंदर तो ये है कि आप अगर कोई भी ग्राफिक का यूज करते हैं तो वो उतनी ही देर चलेगा जितनी देर आप एड स्पेंड करते हैं, आप एड का टाइम रखेंगे उतनी ही देर तक। उसके बाद में आपको फेसबुक की जो प्रोफाइल है उसके ऊपर शो नहीं होगा, और अगर आप एड चलाते हैं तो वो वैसे भी आपकी प्रोफाइल पे शो नहीं होगा। और बूस्ट का मतलब है कि ये जो यहाँ पे मैंने पोस्ट कर दिया, अब मैं इसको बूस्ट करूंगा तो इसके ऊपर लाइक कमेंट शेयर जो कुछ भी आएंगे वो सारे मुझे लाइफ टाइम तक देखने को मिलेंगे। दोस्तों अब आपको क्या करना है, जैसे आपको ऐसे डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है उसके बाद में आपको जो है यहाँ पे ऑल टूल्स पे क्लिक करना है। लेफ्ट साइड के अंदर जो ऑल टूल्स है, ऑल टूल्स पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे जो है वो एडवर्ट मैनेजर दिख रहा है, इस एडवर्ट मैनेजर पे क्लिक करेंगे। एडवर्ट मैनेजर पे क्लिक करने के बाद में आप क्रिएट एड पे क्लिक करेंगे, ऐसा डैशबोर्ड आपके सामने खुल जाएगा। उसके बाद में आपको क्रिएट एड पे क्लिक करेंगे। क्रिएट एड पे क्लिक करने के बाद में आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सबसे पहले आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, ऑक्शन के और रिजर्वेशन का। ऑप्शन का मतलब है कि आपका जो एड है वो फेसबुक डिसाइड करेगा कि कितने पैसे में ये एड रन करना है, मतलब कॉल कॉस्ट पर क्लिक कितनी आनी चाहिए, सीटीआर सारी चीजें फेसबुक डिसाइड करे। और रिजर्वेशन का मतलब है कि आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, इसका बजट आपको बहुत ज्यादा हाई रखना पड़ेगा। जो एमएनसीज की कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो रिजर्वेशन का एड चलाती है, आपको ऑक्शन ही रखना है इसके अंदर। उसके बाद में अवेयरनेस का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। अवेयरनेस के अंदर क्या होता है, आपका कोई नया बिजनेस है, आप लोगों तक उसकी अवेयरनेस करना चाहते हैं कि मेरा ये बिजनेस है। जैसे आपने किसी अपने लोकल सिटी के अंदर जो है वो कोई शॉप ओपन करी तो उसका आप अवेयरनेस करना चाहते हैं तो ये कैंपेन आप चला सकते हैं। आप वीडियो व्यूज के लिए ये कैंपेन चला सकते हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में ट्रैफिक का है, अगर आप क्लिक लेके अपने वेबसाइट के ऊपर लेके जाना चाहते हैं क्लिक्स को, तो आप ट्रैफिक का कैंपेन यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में इंगेजमेंट का क्या होता है, इंगेजमेंट का मतलब है इंगेजमेंट के अंदर आगे आपको गेट मोर मैसेजेस, परचेज थ्रू मैसेजेस, वीडियोस व्यूज, पोस्ट इंगेजमेंट, पेज लाइक्स एंड, अगर आपको पेज पे लाइक्स लेके आने हैं अपने तो आप इंगेजमेंट लेके आ सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर भी कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में लीड की बात आती है, तो लीड का मतलब है कि आपको लीड का ये आपको एक फॉर्म दे देगा, वो फॉर्म फिल करके आपको जो है वो क्लाइंट्स की डिटेल्स मिल जाएगी, आपके पास डिटेल्स जो है वो जमा हो जाएगी। कलेक्ट लीड्स ऑफ योर बिजनेस ब्रांड, अगर आपको कोई भी ब्रांड है आपका, अगर आपकी स्कूल है या फिर आपका कोई ट्यूशन क्लासेस है तो उसके लिए आप लीड्स का कैंपेन चलाएंगे तो आपके पास बहुत सारी इंक्वायरीज आ जाएगी, उनको आप कॉल करके या जैसे भी आप कन्विंस करना चाहे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तीस और ये चौथा है, ये पांचवा है ऐप प्रमोशन, अगर आपका कोई नया ऐप आपने लॉन्च किया है उसको आप कैसे इंस्टॉल करवा सकते हैं, उसकी प्रमोशन होगी। और ये जो है लास्ट वाला ये है सेल्स का। तो अगर आप किसी भी सेल्स का कैंपेन चला रहे हैं, अगर आप कोई भी चीज सेल करना चाहते हैं तो मैं आपको प्रीफर करूंगा सेल्स का कैंपेन चलाए। पर सेल्स से पहले आप अवेयरनेस का कैंपेन, सबसे पहले अगर आप कोई कैंपेन चला रहे हैं तो आपको अवेयरनेस का चलाना है, क्योंकि जब तक आपके ब्रांड की अवेयरनेस नहीं होगी, लोग आपके ब्रांड को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, उनको पता नहीं होगा कि ये ब्रांड किस चीज से रिलेटेड है, तब तक कोई भी आपका जो है वो बाय नहीं करेगा। तो दोस्तों ठीक है, अब अवेयरनेस का मैं आपको कैंपेन बना के दिखा देता हूँ। जैसे सारे कैंपेन सेम बनेंगे, बस आपको मैं अवेयरनेस का बता देता हूँ। तो आपके पास ये तीन चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। सबसे पहला हो गया न्यू अवेयरनेस कैंपेन, और ये हो गया न्यू एड सेट हो गया, और ये हो गया एड्स। तो सबसे पहले कैंपेन का आपको यहाँ पे नाम चेंज करना है। जैसे मैं कर देता हूँ स्ट्रीट फूड का, मैं एक कैंपेन रन करता हूँ। ठीक है, मैंने ये क्रिएट कर दिया। तो अब इसको मैं स्क्रॉल करूंगा तो आपको उसके बाद में कुछ भी चेंज नहीं करना। अगर आप यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव चेंज करना चाहते हो यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव चेंज कर सकते हैं। बाकी एबी टेस्टिंग नहीं करनी, अगर आपने बहुत सारे एड्स चला दिए तो उसके बाद में आप एबी टेस्टिंग कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में अब आप यहाँ पे आ गया एड सेट, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्ट्रीट फूड फर्स्ट फर्स्ट। ठीक है, स्ट्रीट फूड फर्स्ट कर देता हूँ। और ये करने के बाद में अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है मैं आपको, जो आप एड सेट बहुत दो तीन एड सेट आप कर सकते हो एक एड के अंदर, और एक एक ठीक है। और उसके बाद में हम बात करते हैं प्रोफेशनल गोल्स। तो आपको मैक्सिमम क्या चाहिए, अगर आपको मैक्सिमम मैक्सिमम रीच चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका जो एड एक बार ही पहुंचेगा, तो ये मैक्सिमम रीच रख सकते हैं। अगर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इंप्रेशन, अगर इसका मतलब है कि जो फेसबुक है वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपका ऐड दिखाने की कोशिश करेगा जितनी बार वो पॉसिबल हो सकता है। और ये रिकॉल लिफ्ट का मैक्सिमाइज रिकॉल लिफ्ट, जो रिकॉल लिफ्ट है इसका मतलब है कि लोगों के पास वो बार बार, जैसे एक लोग एक एक इंसान ने किसी ऐड को देख लिया, एक यूजर ने, उसके बाद में फिर से उसको वो ऐड होगा, मतलब उसको बार बार में रिकॉल करेगा।
तो ये और वीडियो व्यूज के अंदर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से आपको वीडियोस के व्यू चाहिए, थ्रू प्ले हो गया या फिर आप 2 सेकंड से ज्यादा का कंटिन्यू वीडियो देखते हैं, ठीक है। इन सब में आपको, तो मैं ज्यादा से ज्यादा मेरे को मैक्सिमम इंप्रेशन चाहिए, ठीक है। और मैक्स रिकॉल का मतलब है कि कम लोगों तक जाएगा पर बार बार में उनको ऐड शो होगा, ठीक है। और आपको यहाँ से फेसबुक का पेज सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपके पास पेज है। तो मेरे को डिजिटल साथी के ऊपर ही चलाना है, तो मैं डिजिटल साथी मैंने कर रखा है। बिड कंट्रोल, इसके ऊपर आपको कुछ नहीं करना, ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ दीजिए ऐसे कैसा। डायनेमिक क्रिएटिव को भी आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप डेली का बजट सेट कर सकते हैं। तो कम से कम आप 100 रुपए का बजट डेली का रख सकते हैं। और आपको लाइफ टाइम का बजट नहीं रखना, क्योंकि उससे आपको क्या होता है, जैसे ये 100 रुपए जितने दिन के लिए आप रखोगे उतने दिन के लिए रन होगा। ये जो भी आप बजट रखते हैं, तो आपको डेली का बजट रखना है सबसे पहले अगर आप कर रहे हो। तो ये हमें बताता है कि मैक्सिमम डेली स्पेंड 175 तक का अगर आप रखते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, ठीक है। और स्टार्ट डेट हो गई, और यहाँ पे मैं एंड डेट भी कर सकता हूँ, कितने बजे से कितने बजे तक। तो एंड डेट मेरे को नहीं करनी, फिर इसको मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। तो इतने बजट के अंदर 100 रुपए का मेरा बजट है, उसके अंदर मेरा जो एड है वो एस्टिमेटेड है कि 2800 से 8000 लोगों, 8200 लोगों तक 8200 लोगों तक दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद में इसको थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। तो बजट शेड्यूलिंग, यहाँ से इन सब चीजों को आपको नहीं छेड़ना, इसको आप ऐसे कैसा रहने दीजिए। ऑडियंस कंट्रोल, आप कौन से कहाँ के लोगों को दिखाना चाहते हैं। तो जैसे आप अपनी सिटी का, जो भी आपका सिटी का नाम है, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप जयपुर से हैं, और आप जयपुर के लोगों को, ये आपको एरिया बता देगा कितने किलोमीटर तक आप अपना ऐड का जो है वो प्रमोशन, आप अपना ऐड चलवाना चाहते हैं आप। तो यहाँ पे मैं पूरे जयपुर के अंदर जैसे चलवाना चाहता हूँ, पूरे जयपुर पर क्लिक कर दूंगा। तो 40 किलोमीटर का जो एरिया है जयपुर का, चोमू, दौसा, चाकसू, बागरू, ये लोगों, यहाँ के लोगों को शो होगा ये ऐड, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि कहाँ के लोगों को ऐड शो नहीं हो, तो आप यहाँ से, जैसे आप चाहते हैं कि सीकर के लोगों को मेरा ऐड शो नहीं होना चाहिए, तो मैं सीकर पे क्लिक करूंगा, और फिर यहाँ पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे एक्सक्लूड पे ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे एक्सक्लूड लोकेशन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो सीकर के लोगों को मेरा ऐड जो है वो दिखाई नहीं देगा, तो मैं इसको काट देता हूँ, ठीक है। अब हम ऊपर करते हैं, फिर से इसको स्क्रॉल करते जाएंगे। फिर आपके पास से जो है वो ऑडियंस ऑप्शनल हो गई। अगर आप ऑडियंस अपने हिसाब से रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद में क्लिक करने के बाद में आपका जो एड है वो कौन से लोगों को दिखना चाहिए, कौन सी एज के लोगों को दिखना चाहिए। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में, जैसे मेरा फास्ट फूड का मैं ऐड लगा रहा हूँ, तो उसको फास्ट फूड का जो लोग कितने 50 ईयर्स तक क्लिक करेंगे, 18 से 50 साल के लोगों तक दिखना चाहिए। और जेंडर्स में कोई फिक्स नहीं है, सारे जेंडर्स के लोग इसको जो है वो फूड को खा सकते हैं, ठीक है। और डिटेल डिटेल टारगेटिंग के अंदर क्या क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, इसके अंदर आपको बिहेवियर वगैरह का पता चल जाएगा। तो फास्ट फूड, यहाँ पे फूड लिखेंगे। अगर आप जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आप एड रन करने हैं, वहाँ पे सिर्फ फास्ट फूड एंड ड्रिंक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। फास्ट फूड एंड ड्रिंक्स पे क्लिक कर दिया, तो अब जो है वो यहाँ से फास्ट फूड एंड ड्रिंक पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे आपको बिहेवियर का पता चल जाएगा। जो आपको नहीं रखना उनको आप हटा सकते हैं। यहाँ पे आपको एस्टिमेटेड लोग दिख जाएंगे, इससे रिलेटेड जो लोग इसके बारे में सर्च करते हैं, इसके अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर आपको दिखाई देगी। अगर आप इस ऑडियंस को नैरो करना चाहते हैं, तो यहाँ से नैरो पे क्लिक करके नैरो भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको सिर्फ एक ट्यूटोरियल बता रहा हूँ, तो इसके अंदर मैं सिर्फ एक फास्ट फूड रखूंगा। बाकी आप यहाँ पे सर्च करके सारे बिहेवियर का पता लगा सकते हैं। जैसे डेमोग्राफिक्स हो गया, इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स का मतलब लोग रिलेट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा रीच बेस्ड ऑन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, मतलब लोग किस चीज से रिलेटेड है। और इंटरेस्ट के अंदर लोग कैसा इंटरेस्ट रखते हैं, लोगों को इंटरेस्ट पता चलेगा। बिहेवियर, लोग बाय करते हैं, सेल करते हैं, जो कुछ भी है उनके बिहेवियर का पता चल जाता है कि उनका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। और उसके बाद में हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पे एड प्लेसमेंट, इसको भी आपको नहीं छेड़ना। फिर उसके बाद में हम जो है वो नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आ गया ऐड, आ गया हमारा। अब हमारा ऐड आ गया, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रीट स्ट्रीट फूड ऐड लिख देते हैं, जिससे हमें इन फ्यूचर पता चले कि हमने ये ऐड रन करा था, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से मेरे को मेरे फेसबुक का पेज, ये मेरा इंस्टाग्राम भी लिंक है, इससे आप इंस्टाग्राम भी लिंक कर देना। फेसबुक का पेज मैंने एनी स्टार्टेड फ्रॉम यू गो डिजिटल साथी, ठीक है। जो भी मैसेज होंगे मेरे डिजिटल साथी के ऊपर जाएंगे। यहाँ से आपको इंस्टाग्राम का अकाउंट अगर आपका है, तो इंस्टा पे भी आपका ऐड जो है वो शो होगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ऐड क्रिएटिव लेना है। से मेरा ऐड क्रिएटिव पहले से मेरा ऐड बना हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, सिंगल वीडियो, अगर आपको सिंगल इमेज चाहिए, वीडियो चाहिए, क्या चाहिए, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कर्सर का मतलब बहुत सारी जो है वो स्वाइप हो के फोटोज चलती रहेगी। कलेक्शन का मतलब भी बहुत सारी स्क्रीन मोबाइल एक्सपीरियंसेस का पता चलेगा आपको। अब आपको क्या करना है, ऐड क्रिएट हो गया, ठीक है। अब सिलेक्ट करना है यहाँ से सेटअप क्रिएटिव, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे को एक इमेज चाहिए जो मैंने पहले से बना रखी है, तो उसके लिए
यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट देना पड़ेगा। प्राइमरी टेक्स्ट है इफ यू हंग्री देन प्लेस, तो इफ यू आर हंग्री देन ऑर्डर नाउ, जो भी आपको लिखना है वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर चैट विषय मैं यही बता देता हूँ यहाँ पे, ऑर्डर नाउ का ऑर्डर नाउ, ठीक है। अब आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है, आपको जो भी एडिशनल आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे मैसेज कहाँ पे जाएगा, सेंड इंस्टाग्राम मैसेज ऑर्डर नाउ पे, ठीक है। इसकी हेडलाइन क्या होगी, स्ट्रीट फूड हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको अब यहाँ से आपको इमेज लेनी है, तो मेरे को इमेज लेनी है तो मैं मीडिया कहाँ से, यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, अपलोड से मैं एक फोटो उठा लूंगा, ये मैंने बना रखा है पहले से। अब आपको ये जैसे ये फोटो हो गई तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, तो ये मेरे को डायमेंशंस बता देगा कौन सी मैं कहाँ कहाँ पे कैसी फोटोज दिखाई देगी, ये ओरिजिनल फोटो सारी जगह शो हो जाएगी, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि ऐसी ऐसी मेरी फोटो, अब यहाँ पे जो पहले प्राइमरी टेक्स्ट वहां पे शो हुआ था सेम वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ प्राइमरी टेक्स्ट कहाँ पे शो होगा, ऊपर के साइड में प्राइमरी टेक्स्ट होगा जो भी आप लिखना चाहते हैं, और ये जो हेडलाइन है ये कहाँ पे शो होगी, तो ये हेडलाइन है ये यहाँ पे शो होगी, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे आपकी हेडलाइन शो होगी। तो मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, ठीक है, स्ट्रीट फूड हो गया। ठीक है, इसको जो आप छोड़िए एक बार, हेडलाइन में आप लिख सकते हैं अ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ऑर्डर नाउ का ये ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे ऑर्डर नाउ का ऑप्शन है। और अब आपको डेस्टिनेशन कौन कौन सा रखना है, आपके पास जो मैसेजेस आते हैं वो कहाँ पे आने चाहिए, आपके ऑर्डर के जो मैसेज है तो आप यहाँ से व्हाट्सएप को कनेक्ट कर सकते हैं, आपकी कोई वेबसाइट है तो वहां से, और कॉल चाहते हैं तो आप कॉल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपने नंबर देने पड़ेंगे, तो मैं कॉल पे नहीं लेके मैं एक बार मैसेज के ऊपर ही ले लेता हूँ, ठीक है। मेरे मैसेज के ऊपर आएंगे, उसके बाद में आपको क्या, आपको मैं दोस्तों एक चीज और बता देता हूँ, आप कम से ये आपको 5 ऑप्शन देता है, तो आप कम से कम 2 यहाँ पे हेडलाइंस या फिर प्राइमरी टेक्स्ट रखिए, जिससे जो फेसबुक को जो अच्छा जिसके ऊपर रीच अच्छी आती है वो आपको शो करेगा, ठीक है। ये करने के बाद में जैसे कि आपका एड है वो पूरी तरीके से रन हो गया, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे कैसे शो होगा आपका एड। तो ये आपका एड फीड के ऊपर, फेसबुक की जो फीड है उस पर ऐसा रहेगा, इंस्टाग्राम की फीड में ऐसा दिखाई देगा, इंस्टाग्राम की स्टोरीज और फेसबुक की स्टोरीज के ऊपर ऐसे ऐड दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए ऐसे ऐसे आपका ऐड जो है वो दिखाई देगा। ऑफलाइन इवेंट पे क्लिक कर, अगर आप का कोई ऐप है तो आपके इवेंट और वेबसाइट के ऊपर अगर आप ये इसके ऊपर आप हमें ट्रैकिंग नहीं करनी, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अगर आपकी वेबसाइट है तो आपको पिक्सल बना के उसके ऊपर सेटअप करना पड़ेगा, पर मेरे को सेटअप नहीं चाहिए तो मैं नहीं कर रहा, तो इसको चेंज कर देते हैं। अब मैं सीधा इसको पब्लिश कर दूंगा, सारी चीजें हो गई, मैं इसको पब्लिश कर दूंगा। जैसे बजट में लगाऊंगा इतने में मेरा ऐड जो है वो रन होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ऐड मेरा आ गया है, ड्राफ्ट के अंदर है। तो अगर मैं इसके अंदर मैंने अभी इसके अंदर ऐड नहीं, जो मैंने पैसे ऐड नहीं कर रखे, बजट नहीं लगा रखा, तो जैसे ही मैं बजट लगाऊंगा यहाँ पे क्लिक करूंगा व्यू डिटेल्स के ऊपर, बजट लगाऊंगा, उतने में फिर मेरा ऐड जो है वो रन हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और भी अच्छी अच्छी डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ी हुई चीजों को जानने और समझने के लिए। तो